नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप आज की खबर देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सड़कों पे आज चक्का जाम है, बिहार बंद है और वोटर लिस्ट जो पूरे तरह से जो जांच की बात हुई है उसको लेकर के महागठबंधन ने आज बिहार बंद का ऐलान किया। यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग हैं जो कि बिहार बंद का ऐलान का समर्थन दे रहे हैं। क्या मुद्दा है, क्या मांगे आप? मुद्दा ये है कि सरकार जो चुनाव आयोग के कंधा पे रख करके बंदूक चला रही है और पिछले दरवाजा से एनआरसी के तरह ये लाई है वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। ये जो इतना कम टाइम 25 दिन में 8 करोड़ लोग हैं बिहार में, उसका आप निरीक्षण करिएगा और वेरिफिकेशन, ये संभव बात नहीं है। इसके पीछे का मकसद क्या लग रहा है आपको? मकसद है कि जो गरीब गुरबा अल्पसंख्यक जो वोटर है उसका नाम सीधे हटा देना है, उसका वोट देने का अधिकार छीन लेना है। ये जो है एक तरह का वोट बंदी है। जिस तरह से ये नोट 3 महीना पहले क्यों इससे लागू किया गया? चुनाव के 3 महीने पहले तो यही तो सरकार की चाल है कि आनन फानन में करेंगे, नाम काट देंगे। अच्छा ये बताइए, बिहार में प्रवासी मजदूर है, सब मजदूर जाते हैं बाहर काम करने के लिए, देश में भी विदेश में भी। वो लोग अभी 1 महीना के अंदर कैसे आके अपना वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन करवाएंगे? कोई सऊदी में है, दुबई में है, कतर में है, और सरकार के लोग कहते हैं कि यहाँ घुसपैठ। 24 में चुनाव हुआ था, उसमें ये वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। ये बिहार चुनाव से महज 3 महीना पहले इसकी आवश्यकता के ऊपर। आपने बहुत अच्छा बात कहा। यही बात तो हम लोग को कहना है कि 2024 में आप उसी वोटर लिस्ट से वोट करवाते हैं और सरकार बना लेते हैं, और 2025 में आप बोलते हैं कि वोटर लिस्ट वोट फर्जी है, घुसपैठी यहाँ आ गया। आप ही बताइए कैसे घुसपैठी घुसा? 2014 से आपकी सरकार है बिहार में, बिहार में 20 साल से आपकी सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो आप बताइए बिहार को लोग को, बिहार के मुसलमान, दलित, महादलित, आदिवासी को आप घुसपैठी कहते हैं? अब बताइए कहाँ से लोग अपने बाप दादा का जो है 1987 से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से ला के देगा? अब चलिए चलते हैं। और भी यहाँ पे भाई, क्या नाम है आपका? सैयद खालिद। क्या मांगे सड़कों पे आप लोग? हम लोगों का मांग है कि ये गैर संविधानिक कानून हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। जिस तरह से पीछे किसान के खिलाफ कानून लाया गया, एनआरसी सीए लाया गया। एनआरसी सीए जब ये लेके आए तो असम में 40 लाख इन पे उल्टा दाव पड़ गया। 40 लाख उन लोगों का नाम आ गया जिनको ये नहीं बताना चाह रहे थे कि ये घुसपैठिए है। वहाँ पे ये जब फ्लॉप हुए तो ये बिहार में दूसरे सुना होगा कि नीतीश कुमार ने 35% आरक्षण की बात की है, तो ये 3 महीना पहले ही घोषणा करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, आरक्षण अभी क्या है ना, अभी वो आरक्षण की भी घोषणा करेंगे, नए नए स्कीम की भी घोषणा करेंगे, पुरुष आयोग का भी उन्होंने निर्माण किया। ये आपने बोला कि अभी चुनाव आया है, चुनाव के समय ये घोषणा करेंगे, तो पिछले 5 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं तो अपने विकास पे उन्हें भरोसा नहीं है, इसका मतलब? उन्होंने क्या किया पिछले 5 साल में? कभी वो किसी के सर के ऊपर गमला रख दे रहे हैं, कभी उनका मानसिक संतुलन इस स्थिति में है, कभी किसी का पैर पकड़ रहे हैं, कभी किसी का। यहाँ पे और भी कुछ युवा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। क्या कुछ मांगे सरकार से, क्यों यहाँ खसर रख खड़े हैं? ये जो सरकार लाए हैं कानून, इसको खत्म कर दी जाए। कौन सा कानून की बात कर रहे हैं खत्म करने की, बताइए। जो वोटर लिस्ट का मांग रहे हैं वो तो आधार कार्ड में ही प्रूफ हो रहा है, सारा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड से ही बनता है। पासपोर्ट हर एक डॉक्यूमेंट देता है तब पासपोर्ट बनता है। लोकसभा चुनाव में आपने वोट दिया था? नहीं, हमने नहीं दिए थे। अच्छा, ये पता है ना कि लोकसभा चुनाव में इसी वोटर लिस्ट के आधार पर वोट पड़ा था और सरकार ही बनी बीजेपी की, उनके ज्यादा से ज्यादा सांसद ही बने, ये मालूम है? नहीं, मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, छोड़िए। क्या नाम हुआ आपका भाई? मोहम्मद आरिफ। क्यों खड़े हैं सड़क पे? सर, आज जानते हैं जैसे कि ओवैसी साहब और भी पार्टी एआईएम के अलावा और भी पार्टी सब मिलके ये जरा सा वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण के विरुद्ध हम लोग खड़े हैं। आप जानते हैं कि इलेक्शन का इतना करीब है और ये सरकार का मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। इसलिए बोला जाता है अगर कोई भी काम करता आदमी, अगर एनडीए तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। सुशासन नहीं, बिल्कुल कुशासन सरकार है। इसलिए कि इसका अब नियंत्रण नहीं रहा। आए दिन मर्डर, आए दिन हत्या, आए दिन हर चीज हो रहा है। लेकिन जंगल राज की बात तो कुशासन का आप लोग के विषय में करते हैं। देखिए, जंगल राज की बात देखिए, जंगल राज वो भी बात अपना सही था, जनता सबक सिखाया जंगल राज वाले को। मानते थे जंगल राज था? सुनिए, जंगल राज था जिसके कारण सबक सिखाया, नीतीश कुमार को मौका दिया। नीतीश कुमार भी अब बिहार में सक्सेसफुल सरकार नहीं चला पा रही। ना कहीं जंगल राज को संभालते संभालते फिर से जंगल राज 2 तो नहीं आ गया? बिल्कुल यही हो रहा है सरकार। और जानते हैं उनको सुधारने के लिए एक बैरिस्टर आए हैं हमारे देश में, ओवैसी साहब, जो कि इस चीज को खत्म करेंगे, ये उस पे लगाम लगा देंगे पूरे। ये भी जा रहा है कि ओवैसी साहब जो है आपके महागठबंधन के साथ जुड़ने वाले। एक मिनट फिर से बोलिए। महागठबंधन के साथ ओवैसी जी जुड़ने वाले। देखिए, क्योंकि सब निकेल कसना पड़ता है ना, कभी कभी साथ आके भी कुछ काम को करना पड़ता है, जो कि हमारे ओवैसी साहब बैरिस्टर साहब करेंगे।
सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है कि ऐसा घटिया सोच के साथ अब मत चलिए, क्योंकि सर अनकरीब है और हमारा ज़्यादातर लोग जो है बिहारी जो है प्रवासी हैं, यहाँ से दूसरे जगह पलायन करके मजदूरी करते हैं और वो इधर उधर के चक्कर में अपने वोटर लिस्ट को सुधार नहीं पाएंगे और ना जाने सरकार क्या इसको घोषित कर देगी, इसका माइंड सही है नहीं। इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार से विनती पूर्वक कहूँगा कि ऐसा काम ना करे जिससे हम सब बिहार वासियों को परेशानी में डाल दे। वो आपने सुना, देखिए जनता किस तरह से आक्रोश में दिख रही है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर 3 महीना पहले जिस तरह जनता आक्रोश में करी है तो जवाब भी जनता देगी। जनता ने ही उसे बैठा करके सदन तक पहुंचा तो जनता सदन से उतार भी सकती है। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर, ये तमाम जनता की वो तस्वीर है जो कि जनता सड़क पे उठी है, सभी कामों को ठप करके। देखिए मुख्य मार्ग जो है यहाँ पे ठप पड़े हुए हैं और जनता जो है पुनर्निरीक्षण जो वोटर ID कार्ड का मामला है, इनका सीधा सवाल है कि लोकसभा में इसकी आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी। महज 3 महीना पहले चुनाव के पहले इस तरह का निरीक्षण आखिर आवश्यकता क्यों आ पड़ा।